जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ के भक्त श्री माधव दास जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास जी। श्री माधव यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेला करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने भक्त के साथ लीलाएं किया करते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव जी को अतिसार की पीड़ा हुई। वे इस रोग के कारण इतना दुर्लभ हो गए कि वे उठने बैठने लायक नहीं रह गए। हालांकि अपनी क्षमता अनुसार वे अपना स्वयं का कार्य कर लिया करते थे और किसी अन्य व्यक्ति को मदद नहीं करने देते थे। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते कि मेरे नहीं, मेरे जगन्नाथ जी की सेवा करो, वही सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि रोग इतना बढ़ गया था, उन्हें पता नहीं चला कि वे मलमूत्र कब त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र भी गंदे हो जाते थे। इन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पूरे शरीर को साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की सेवा इतनी नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन श्री माधव दास जी प्रभु से पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरे यह रोग दूर कर सकते हैं। रोग दूर कर देते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्त की बातों को सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इस कारण मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं की है। जो प्रारब्ध में लिखा होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन के रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास से बचे हुए 15 दिनों के रोग स्वयं ले लिए। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। ये तो हो गई उस समय की बात, लेकिन भक्त वत्सला देखिए, भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी भी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग भी नहीं खिलाए जाते हैं। इस दौरान उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। उन्हें रोजाना शीतल लेप लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए
15 दिन तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं उसी दिन प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए वहां असंख्य भक्त उमड़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं ताकि भक्तों के दुख दर्द को वे अपने ऊपर ले सकें।